चलो इस कोलिजन प्रॉब्लम को कामली सेट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ब्लॉक रेस्ट पर है और कोलिजन के बाद दोनों चिपक कर साथ मूव करते हैं। ऐसे केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया होता है टोटल मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल मान के मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. यहाँ कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब दोनों स्टिक करके एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसलिए हम पहले इम्पैक्ट से जस्ट पहले टोटल मोमेंटम निकालते हैं, फिर जस्ट बाद में। अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। ये थॉट हमें डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी तक ले जाएगा। अब गिवन वैल्यूज को क्लियरली नोट कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड। ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम्स है और वो स्टार्ट में रेस्ट पर है। ये क्लैरिटी बाद में सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक्स अवॉइड करवाती है। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट टोटल मोमेंटा दोनों मोमेंटा का सम होता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी और वुडन ब्लॉक का मोमेंटम 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो टोटल मोमेंटा सीधा 10 बन जाएगा। ये टोटल मोमेंटम इम्पैक्ट से जस्ट पहले है। अब इम्पैक्ट के तुरंत बाद दोनों चिपक गए हैं, लेकिन सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट टोटल मोमेंटम वही रहेगा जो जस्ट पहले था। ये चेक भी है, अगर हमने कुछ गलत ऐड किया होता यहाँ मिसमैच दिख जाता। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आफ्टर कोलिजन मोमेंटम को कंबाइंड मास से डिवाइड करते हैं। क्योंकि दोनों साथ मूव कर रहे हैं, कंबाइंड मास 1 + 5 यानी 6 किलोग्राम्स हो जाएगा। फिर वेलोसिटी 10/6 रफली 1.67 मीटर्स पर सेकेंड। मोमेंटम को कंबाइंड मास से डिवाइड करके फाइनल वेलोसिटी मिलती है। क्विक समरी, इम्पैक्ट से पहले टोटल मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इम्पैक्ट के बाद भी 10 और कंबाइंड वेलोसिटी अबाउट 1.67 मीटर्स पर सेकेंड। और ये रिजल्ट सेंसिबल है, क्योंकि हेवियर ब्लॉक के साथ स्टिक होने पर स्पीड काफी कम हो जाती है। You've got it.